नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, जिन्हें जाना माना इंटेलेक्चुअल भी कहा जाता है। बात करेंगे उनके एक ऐसे वीडियो के बारे में जहाँ पर उन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहा है। अब उन्होंने जो कहा है वो कितना सच है और क्या है उसके पीछे की सच्चाई, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए पहले उनका ये वीडियो देखते हैं। सर, व्हाट इज 30A? 30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है। ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि एक महिला पत्रकार पुष्पेंद्र जी से एक सवाल पूछती है देश के संविधान के आर्टिकल 30A के बारे में। उसके जवाब में पुष्पेंद्र जी कहते हैं कि आर्टिकल 30A एक ऐसी धारा है कि जिस धारा के तहत हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने स्कूल में नहीं दे सकता, उसके लिए स्कूल बनवा नहीं सकता। हिंदुओं के पास अपने धर्म की तालीम पाने का कोई जरिया है ही नहीं, ऐसा ये आर्टिकल 30A की धारा कहती है। अब कोई भी हिंदू जब ये बात को सुनेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे अपना संविधान अपने ही देश की मेजॉरिटी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हर इंसान को अपने धर्म की शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है। और अगर ऐसे में हमारे देश का संविधान ही अगर हमें अपने ही धर्म की शिक्षा लेने से रोक रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जी हाँ, हमें इस पे गुस्सा भी आना चाहिए और हमें इसके ऊपर रिएक्ट भी होना चाहिए, और इम्पोर्टेंटली हमें ये सवाल पूछना भी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि हमें अपने ही देश में अपने ही धर्म की शिक्षा लेने से रोका जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए मैंने अपने देश का संविधान खोला, जो कि इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। मैंने जब संविधान खोला और उसमें देखा कि क्या है एक्चुअली ये धारा 30A, तब मुझे पता चला कि अपने संविधान में ऐसी कोई धारा है ही नहीं। जब कोई ऐसी धारा है ही नहीं तो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल इंसान को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत? ये सवाल मेरे दिमाग में कब से उठ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जानते हैं कि हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर जो आर्टिकल है वो एक्चुअली क्या है। देश के संविधान में धार्मिक शिक्षा को लेकर एक आर्टिकल है जो है आर्टिकल 30। तो ये आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 के अनुसार इस देश की जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा के लिए स्कूल खोल सकते हैं। मतलब ये जो पूरा आर्टिकल 30 है वो एक्चुअली में इस देश की जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उन्हें अपने धर्म की शिक्षा पाने का अधिकार देता है। यहाँ कहीं पर भी मेजॉरिटी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब ये अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? जिन धर्मों की जनसंख्या कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अब कौन कौन से धर्म आते हैं इसमें? इनमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, सिख है और पारसी है। और इन अल्पसंख्यकों को अपने धर्म की शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब इस धारा को संविधान में लाने की क्या जरूरत थी? पार्टीशन के बाद पड़ोसी मुल्क में वहां की माइनॉरिटी को लेकर बहुत ज्यादा हिंसाएं बढ़ रही थी, उन्हें अपने धर्म की प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा था। वैसा कुछ अपने देश में ना हो और यहाँ के माइनॉरिटीज के सारे अधिकार बरकरार रहे, इसलिए इस धारा को खास तौर पर संविधान में डाला गया था। ये तो होगी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की बात। अब बात करते हैं जो नॉर्मल स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पर क्या धार्मिक पढ़ाई होती है? तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहां पर किसी भी धर्म की शिक्षा को प्रदान नहीं किया जाता। वहां पर गीता, बाइबल और कुरान को पढ़ाया नहीं जाता। वहां पर एक जनरल सिलेबस होता है और अगर किसी को अपने धर्म की शिक्षा लेनी है तो वो उन स्कूल या कॉलेजेस में जा सकता है जो स्पेशली उस धर्म की शिक्षा के लिए बने हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हिंदुओं के लिए ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनी है? जब इसके बारे में मैं पता कर रहा था तब मुझे यह पता चला कि इस देश में 19
वैदिक और संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से 4 आजादी के पहले बनी थी और बाकी की 15 आजादी के बाद बनी थी। 3 तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ही बनी थी और एक अभी 2018 में श्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर बनी है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब इस देश में 19 वैदिक और संस्कृत यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जिनके साथ हजारों स्कूल और कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए हजारों लाखों बच्चे अपनी धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत। मैं खुद पुष्पेंद्र जी को फॉलो करता हूं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी स्पीचेस को मैंने सुना है। वो बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखते हैं। वो हमेशा नैरेटिव सेटिंग की बात करते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि इस देश में गलत नैरेटिव सेट किया गया है, लेकिन मेरा ही सवाल आपसे है सर, आप क्या कर रहे हो? क्या ये गलत नैरेटिव नहीं है? इस तरह से इस देश की मेजॉरिटी जनता के सामने इतनी बड़ी गलत इंफॉर्मेशन रखना ये गलत नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस इंफॉर्मेशन की वजह से इस देश में एक गलत मैसेज आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली हमारे सामने ऐसी गलत इंफॉर्मेशन को लाया जा रहा है और उसके तहत एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उस नैरेटिव को समझिए। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, लगभग 1000 साल का ये संघर्ष है, जिस संघर्ष के तहत आज आपको और हमें पढ़ने लिखने या बोलने की आजादी मिली है। और इस आजादी को बरकरार रखने में हमारे देश के संविधान की भूमिका बहुत बड़ी है। और ऐसे में अगर कोई इंसान संविधान के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें रोके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।